रूस यूक्रेन युद्ध का आज 5वां दिन है। रूस लगातार यूक्रेन पर हमला कर रहा है। इसी बीच यूक्रेन ने साफ कर दिया है कि भले ही रूस से बातचीत शुरू हो गई है, लेकिन यूक्रेन ना तो सरेंडर करेगा और ना ही अपनी 1 इंच जमीन छोड़ेगा। रूस को लेकर यूक्रेन ने पूरी दुनिया को चेतावनी दी है। यूक्रेन ने कहा है कि अगर रूस ने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया तो दुनिया में तबाही आ जाएगी। यूक्रेन के विदेश मंत्री डायमिट्रो कुलेबा ने एक इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस को ऑनलाइन संबोधित किया, जिसमें उन्होंने साफ तौर से कहा है कि भले ही रूस ने पूरी ताकत के साथ यूक्रेन पर हमला किया हो, लेकिन रूस कोई भी सामरिक लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाया है। उन्होंने कहा है कि यही वजह है कि रूस आज यूक्रेन से बातचीत के लिए तैयार हो गया है। रूस यूक्रेन मामले पर डायमिट्रो कुलेबा ने कहा कि रूस ने टैंक, तोप और क्रूज मिसाइल से यूक्रेन पर चौतरफा हमला किया है, लेकिन पिछले 4 दिनों की लड़ाई में रूस को कुछ हासिल नहीं हुआ है। रूस अभी तक किसी भी मुख्य शहर पर कब्जा करने में नाकाम रहा है। राजधानी कीव पर भी हमला किया गया, लेकिन रूस की सेना जमकर मुकाबला कर रही है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा है कि रूस ठीक वैसे ही गरीबी और बदहाली में लौट जाएगा जैसा कि 300 साल पहले हुआ था। उन्होंने कहा कि जिस तरह पूरी दुनिया ने रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं, रूस के लोगों को वीजा तक मिलना मुश्किल हो जाएगा। कुलेबा ने कहा कि रूस पर तब तक कड़े प्रतिबंध लगते रहने चाहिए जब तक कि उसके सभी सैनिक यूक्रेन की धरती से वापस न लौट जाएं। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया को रूस के तेल और गैस को खरीदने से मना कर देना चाहिए। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा कि रूस का मकसद पूरी तरह से यूक्रेन को एक राष्ट्र के तौर पर पूरी तरह से तबाह कर देना है। हम रुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 4 दिनों में रूस को जंग के दौरान भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अब तक रूस के 46 एयरक्राफ्ट, 26 हेलीकॉप्टर, 146 टैंक और उस मिसाइल सिस्टम को तबाह किया गया है, जिसने कुछ साल पहले यूक्रेन के आसमान में मलेशिया के नागरिक विमान को मार गिराया था। उन्होंने दावा किया है कि रूस के 4300 सैनिकों को मार गिराया गया है। कुलेबा ने कहा कि उनके देश को रूस से लड़ने के लिए हथियार, मिसाइल, ATGM, ड्रोन और गोला बारूद की जरूरत है। इस वीडियो पर क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।